अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। गुलिस्तान उर्दू चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैरियत होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक दिलचस्प मौजू लेके हाज़िर हुए हैं, वो है एराब। अलिफ ऐन रे अलिफ बे, इसको बास दोस्त आराब पढ़ते हैं। इसके दुरुस्त लफ्ज़ एराब है। तो आज हम एराब के बारे में बात करेंगे कि एराब क्या है। तो एराब उन अलामतों को कहा जाता है या कहते हैं जो किसी हरफ की हरकत को ज़ाहिर करते हैं। किसी भी हरफ पर उन निशानात के लगने से मालूम होता है कि कोई हरफ मसलन अलिफ, अलिफ मदा, ई, उ, अलिफ वाव उ की आवाज़ कैसे दे सकता है, यानी आ, ई, उ की आवाज़ कैसे देगा। एराब ये 8 किस्म के होते हैं। यहाँ चंद एक का जिक्र किया जाएगा। सबसे पहले ज़बर है हमारे पास। ज़बर किसी हरफ की आवाज़ को लंबा, ऊंचा और भारी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये हरफ के ऊपर लगाया जाता है। अब मिसालन अंदर है, अब यहाँ पे अलिफ और दाल पे ज़बर लग रहा है और सर है, सीन पे ज़बर लगाया गया है। इसी तरह 10 है तो दाल पे ज़बर लगाया गया है, वगैरह वगैरह। और दूसरे नंबर पे ज़ेर है। किसी हरफ की आवाज़ को कमज़ोर, नीचा और धीमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या ये हरफ के नीचे लगाया जाता है। मसलन दिन, गिन, फिर, इस वगैरह के आवाज़ को, हरफ की आवाज़ को कमज़ोर, नीचा और धीमा किया जा रहा है। दिन, गिन, फिर, इस वगैरह। अगला जो है वो पेश है। पेश का इस्तेमाल हरफ की आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये अलामत भी हरफ के ऊपर आती हैं और हल्की सी आवाज़ देती हैं। पेश की आवाज़ वाव की आवाज़ से कदरे कम होती हैं। मिसाल के तौर पर उन है, उन, अलिफ के ऊपर पेश, अलिफ पर पेश लगाया गया है। उठ, पुल, आवाज़ को हल्की सी खींच जाता है, हल्की सी आवाज़ देती हैं, और पुल वगैरह वगैरह। इसके बाद अगला जो नंबर है वो इमाला का है। किसी लफ्ज़ में आने वाले अलिफ या है को या मजहूल से बदल कर पढ़ना, जैसे उखाड़ना, उखेड़ना। पर्दा से पर्दे, उखाड़ना को हमने इमाला जब इसका किया तो हम उखाड़ना से हम नून अलिफ ना को या में तब्दील करके नून अलिफ ना को नहीं, उखाड़ना, उखेड़ना। यहाँ पे हम या मजहूल को, अलिफ या है को या मजहूल में तब्दील करके यहाँ पे उखाड़ वाले अलिफ को हम ये से तब्दील करके उखेड़ पढ़ते हैं। उखाड़ना, उखेड़ना। इसी तरह पर्दा है, इसके आखिर में है आई है तो हम इसको है को ये में तब्दील करके पर्दा से पर्दे। इसी तरह मजमा से मजमे और बस्ता से बस्ते। तो इस तरह करना ये इमाला कहलाता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हमने एराब के बारे में पढ़ लिया कि एराब उन अलामतों को कहा जाता है जो किसी हरफ की हरकत को ज़ाहिर करे, और फिर एराब की किस्मों के बारे में बता दिया कि हैं तो 8 किस्म के। चंद एक का यहाँ पे हम इस वीडियो में ज़िक्र करेंगे, बकिया फिर किसी दूसरी वीडियो में हम इनका ज़िक्र करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की हमारी ये वीडियो उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर मुफीद साबित होगी। अगर वीडियो पसंद ना आए तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। गुलिस्तान उर्दू चैनल में नए हैं या पहले से हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।